Hi, it's me Vishal here, and today we will talk about importance of air. So let's start this lesson. Importance of air. हवा का महत्व. The Earth is the only planet in the solar system that has air to sustain life. पृथ्वी है एक ऐसा ग्रह है पूरे सौर परिवार में जहाँ पे हवा मौजूद है और जीवन जीना संभव है. एयर इज इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग. हवा जो है वो सांस लेने के लिए चाहिए. द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर. पृथ्वी की सतह से एटमॉस्फेयर जो है वो 100 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद है. द एयर बिकम थिनर एज वी मूव एबव द अर्थ. जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ना या उठना चालू करते हैं वैसे वैसे हवा जो है वो पतला होता चला जाता है. मतलब हवा कम होते जाता है. एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. हवा जो है वो हमारे चारों ओर मौजूद है. इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट व्हेन द लीव्स ऑफ ट्रीज मूव, व्हेन आवर हेयर फ्लाई व्हाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल, व्हेन द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ्स लाइन स्वे. हवा जो है वो पूरे हमारे चारों तरफ मौजूद है. इसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं जब पेड़ों की पत्तियां हिलती है तब, जब बाईसाइकिल चलाते हुए हमारे बालें उड़ती हैं तब, किसी हैंगिंग वस्तु से कपड़ा हमारा लटका हुआ होता है और हवा में घूमने लगता है इधर उधर, तब हम महसूस करते हैं कि हवा है. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. वही चलते हुए हवा को विंड बोलते हैं, चलती हुई हवा को. A balloon gets inflated when you blow air into it. एक बैलून जो है वो इन्फ्लेट कर जाता है जब तुम उसमें हवा भरते हो. The pages of your book start fluttering when you switch on the fan. जब तुम पंखे का स्विच ऑन करते हो तो तुम्हारा बुक के पेजेस जो है वो फ्लटरिंग होना स्टार्ट हो जाता है. A kite flies in the sky. हवा की मदद से ही एक काइट जो है वो आकाश में उड़ पाती है. दीज आर सम एग्जाम्पल दैट प्रोवाइड द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑल अराउंड अस. और ये कुछ एग्जाम्पल है जो प्रूव करती हैं कि हवा जो है वो हमारे चारों ओर मौजूद है. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, वाटर, वेपर एंड डस्ट पार्टिकल. हवा जो है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, साथ ही साथ वाटर, वेपर और डस्ट पार्टिकल भी उसमें मौजूद है. इट इज़ मेड अप ऑफ 70% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड द रिमेनिंग 1% आर अदर गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर वेपर अलॉन्ग विथ डस्ट पार्टिकल. हवा जो है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, उसमें वाटर वेपर भी है और डस्ट पार्टिकल भी मौजूद है. इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में दूसरे गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर, ये सब और डस्ट पार्टिकल. अ मेजर पार्ट ऑफ एयर 78% इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. हवा का ज़्यादातर भाग जो है उसमें नाइट्रोजन ही मौजूद है. द इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन इज एज फॉलोज. नाइट्रोजन के जो महत्व हैं वो नीचे दिए गए हैं. इट डज नॉट बर्न इट सेल्फ नॉर सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. नाइट्रोजन ना ही खुद जलता है और ना ही बर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है बल्कि बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है. प्लांट नीड नाइट्रोजन टू ग्रो. पौधे को नाइट्रोजन चाहिए बढ़ने के लिए. पौधा जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता. द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट आर फुलफिल बाई एडिंग फर्टिलाइजर टू द सॉइल. पौधा जो है वो नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर से लेता है, जो हम खाद डालते हैं सॉइल में उसकी मदद से नाइट्रोजन ग्रहण करता है. और जो लेगुमिनस प्लांट है लाइक पीज एंड बीन्स कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन देयर रूट नोडुल्स. लेगुमिनस प्लांट जैसे पीज, बीन्स, ये सब जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में अपने जड़ में मौजूद बैक्टीरिया के कारण कन्वर्ट कर पाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में. वो डायरेक्टली नहीं ले सकते. ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग. ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए भी चाहिए और बर्निंग के लिए भी, कोई भी चीज़ को जलाने के लिए. इट इज़ द सेकेंड मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, 21%. ये जो है वो हवा का दूसरा सबसे बड़ा मेजर भाग है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ. जितने भी सजीव हैं सभी को ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए. इट ऑल्सो सपोर्ट कंबस्टन. ये जलने में भी मदद करता है ऑक्सीजन. द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इज
इसका महत्व नीचे दिया गया है। ऑक्सीजन का क्या क्या महत्व है। ऑल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। जितने भी मनुष्य और जानवर हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी। ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर लेते हैं। इट बर्न्स फूड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। और हवा जो है वो भोजन को जलाता है, पचाता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और हमें एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और एनर्जी हमारे बॉडी को मिल जाता है। और यही प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, भोजन का पचना ऑक्सीजन की मदद से। एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश एंड क्रैब्स यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर टू ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। पानी में रहने वाले जानवर जैसे मछली, केकड़ा, ये सब जो है वो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन की मदद से गिल्स द्वारा सांस ले पाते हैं। टर्माइट्स, एंट्स एंड अर्थवर्म्स दैट लिव इन द सॉइल यूज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। टर्माइट्स, एंट्स, अर्थवर्म, ये सब जो जमीन के अंदर रहते हैं वो सॉइल पार्टिकल में मौजूद ऑक्सीजन को सांस के रूप में ले पाते हैं। अर्थवर्म कम आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग द रेन्स बिकॉज वाटर फिल ऑल द एयर स्पेसेस इन द सॉइल एंड देयर इज नो एयर फॉर अर्थवर्म टू ब्रीथ। अर्थवर्म जो है वो वर्षा के दिनों में मिट्टी से बाहर आ जाते हैं क्योंकि मिट्टी में का जो पोर्स होता है वो पानी से भर जाता है और उसमें हवा नहीं रह पाता, जिसके कारण वो बाहर आकर के सांस लेते हैं। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर बर्निंग और कंबस्टन। देयर कैन बी नो फायर विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो जलने में भी, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करता है। बिना ऑक्सीजन का आग संभव नहीं है। द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेयर जो है वो पतला होते चला जाता है जैसे जैसे ऊपर की ओर उठता है। When the atmosphere become thinner, the oxygen level decreases. जैसे जैसे एटमॉस्फेयर पतला होता जाता है वैसे वैसे ऑक्सीजन कमता हुआ चला जाता है। It is for this reason that mountaineers carry oxygen cylinder with them while climbing mountains. यही कारण है कि माउंटेनियर्स, पर्वतारोही जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं जब उन्हें पहाड़ों पे चढ़ना होता है। डीप सी डाइवर also carry oxygen cylinder with them because human cannot breathe in oxygen dissolved in water. पानी में तैरने वाले गोताखोर तैराक जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं क्योंकि वो पानी में मौजूद ऑक्सीजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए इट कंस्टिट्यूट अबाउट 0.03% ऑफ द एयर। हवा का 0.03% भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कवर किए हुए। ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लो अमाउंट बट इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी इसका उपयोग पौधा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज दैट कीप आवर एटमॉस्फेयर वार्म। कार्बन डाइऑक्साइड उन गैसों में से एक है जो हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबस्टन। जलने के उपरांत हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान एनिमल और ह्यूमन बींग दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इट इज़ टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स इन हाई कंसनट्रेशन एंड कॉजेज सफोकेशन। अगर ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कोई मनुष्य ले तो इससे सफोकेशन हो सकती है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट वी फील suffocated when something is burning in a closed room. यही वो कारण है कि अगर किसी बंद कमरे में कोई भी चीज़ अगर जल रहा होता है तो हमें सफोकेटेड महसूस होती है, घुटन टाइप की महसूस होने लगती है। टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हवा में वाटर वेपर जो है वो हर जगह अलग अलग और हर मात्रा में मौजूद है। The amount of water vapor present in the air is called humidity. हवा में कितना वाटर वेपर मौजूद है उसे ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। The amount of water vapor present in the air. हवा में जितना
वाटर वेपर मौजूद है उसे ही नमी बोलते हैं। चेन्नई हैज़ मोर वाटर वेपर देन दिल्ली थ्रू आउट द ईयर एज इट इज़ सिचुएटेड नियर द सी। चेन्नई में ज़्यादा वाटर वेपर मौजूद होता है दिल्ली के मुकाबले, क्योंकि चेन्नई जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ह्यूमिडिटी इज़ मोर इन द रेन सीजन। ह्यूमिडिटी नमी जो है वो वर्षा के मौसम में ज़्यादा होती है। वाटर वेपर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर वेपर जो है वाटर साइकिल के लिए महत्वपूर्ण है। When water vapor come in contact with a cold surface, it condenses to a small droplet of water. वाटर वेपर जो है वो किसी कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ वाटर के रूप में बदल जाता है। इस तरीके से बादल का निर्माण होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। डस्ट एंड स्मोक। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल वेरी एट डिफरेंट प्लेसेस। हर एक जगह पे डस्ट पार्टिकल जो है वो वेरी करता है, कहीं पे कम होता है कहीं पे ज़्यादा होता है। एयर ऑल्सो कंटेन स्मोक दैट इज़ गिवन आउट बाई व्हीकल एंड फैक्ट्रीज ETC। हवा में भी स्मोक मौजूद है जो हम व्हीकल और फैक्ट्रीज से निकलते हैं वो। डस्ट पार्टिकल कैन बी सीन इन द रेज ऑफ सनलाइट एंटरिंग अ डार्क रूम। डस्ट पार्टिकल को हम तब देख सकते हैं जब सूर्य की रोशनी किसी डार्क रूम में इंटर कर रही हो, उसके रेज में हमें डस्ट पार्टिकल दिखता है। Dust and smoke in the air can enter in our body and can cause various breathing problems. Dust और smoke जो है in the air, हवा में मौजूद डस्ट और स्मोक जो है वो हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं और इससे बहुत सारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं हमें। वी मस्ट ऑलवेज ब्रीथ थ्रू आवर नोज एंड नॉट थ्रू द माउथ बिकॉज आवर नोज हैज़ फाइन हेयर एंड म्यूकस which trap dust particle and prevent them from entering our body. हमें हमेशा अपने मुंह से नहीं बल्कि अपनी नाक से सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक में मौजूद हेयर जो है फाइन हेयर और म्यूकस वो डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर जाने से हमें बचाती है। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक में कैसे बैलेंस बना हुआ है उसके बारे में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में रिमेन्स अनचेंज रहता है नीचे दिए गए कारणों से। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हवा जो है वो एनिमल जो है वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण कर पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट यूज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। पौधे जो है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उस दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द बर्निंग ऑफ पेट्रोल वुड कोल यूजेज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल वुड कोयल ये सब जो है वो ऑक्सीजन की मदद से जलते हैं और फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सप्लेन हाउ प्लांट एंड एनिमल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर। और ये हमें बताता है कि कैसे पौधा और जानवर जो है वो एक दूसरे की मदद से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किए हुए हैं नेचर में। प्लांट एंड एनिमल आर इंटरडिपेंडेंट। पौधा और जानवर जो है वो एक दूसरे पे निर्भर है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व प्लांट एंड प्रोटेक्ट एनिमल सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब्ड। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पौधा और जानवरों की रक्षा करें जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो प्रकृति में। यू हैव सीन अ नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड पे चलते हुए बहुत सारे व्हीकल को तुम देखते होगे। दीज इमिट लॉट्स ऑफ स्मोक एंड देयर हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज एयर पॉल्यूशन। इनसे निकलने वाली धुआं जो है वो उसमें बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेज मौजूद होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन से बचा जा सके। यूजेज ऑफ एयर। हवा का उपयोग। एयर ट्रांसमिट साउंड एंड हेल्प इन कम्युनिकेशन। हवा की मदद से ही हम किसी भी साउंड को सुन पाते हैं
और कम्युनिकेशन में भी, संचार में भी हवा जो है वो मदद करता है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हवा मौजूद नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु के साउंड को नहीं सुन पाएंगे। एयर हेल्प्स ग्लिडर, सेलबोट एंड एरोप्लेन टू मूव। हवा जो है वो ग्लिडर, सेलबोट, एरोप्लेन को मूव करने में, उड़ने में मदद करती है। कंप्रेस्ड एयर इज फिल्ड इन ट्यूब, टायर एंड बैलून। टायर, ट्यूब, बैलून ये सब में हवा ही भरी जाती है। मूविंग एयर हेल्प टू इवेपोरेट वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। हवा बहती है जिसके कारण हमारे कपड़े से पानी जो है वो सूख पाता है, हवा के कारण ही। एयर हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन। सीड डिस्पर्सल में, बीजों की छिड़काव में भी हवा जो है वो मदद करती है। पॉलिनेशन में भी हवा जो है वो मदद करती है। विंड मिल यूज एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स। विंड मिल का यूज करके, विंड मिल यूज एयर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल जो है वो हवा का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और ट्यूबवेल से हम पानी को निकाल पाते हैं। विंड इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ विनोविंग, दैट इज सेपरेशन हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। विंड की मदद से ही हम विनोविंग करते हैं, किसी भी चीज़ को उसके हस्क से अलग कर पाते हैं, किसी अनाज को उसके भुस्से से अलग कर पाते हैं। एयर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में भी हवा जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। थैंक यू। आई होप you all understand well. So give a big thumbs up and subscribe for more